पे सुहेल आपको याद होगा बड़े माजी में जहाँ स्कैंडल्स आए थे, नादरा का बड़ा नाम आया कि बहुत सारे, बल्कि रहमान मलिक साहब मुझे याद है एक दफ़ा उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि 90,000 हमने पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड जो है, आपको शनाख्ती कार्ड बन जाए पासपोर्ट आसान हो जाता है। ये तो रहमान मलिक साहब का कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बयान है जी, 90,000 पासपोर्ट हमने अपने इनको या अफगान भाइयों को दिया हुआ है। ये माजी में भी होते रहे, बहुत सारे स्कैंडल्स आते रहे हैं कि उनको शनाख्ती कार्ड दिए गए हैं, पैसे लिए गए, हमारी यही एजेंसियां यही इदारे जो हैं उनसे पैसे लिए जाते थे। और बल्कि इससे ज़्यादा इल्ज़ाम तो वहाँ लगा था क्वेटा में, जो नेशनलिस्ट एक दो पार्टीज़ के बड़े बड़े लीडर थे जो उस वक्त ये हुकूमतों के साथ शेयर करते थे कि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाने के लिए, वोट बनाने के लिए पूरा क्वेटा जो है, सारी जदादें जो हैं वहाँ पे वो जो अगेन अफगान इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने वहाँ से लिए और वहाँ पे पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग को, सराइकियों को, बाकी लोगों को, सिंधियों को वहाँ से मार भगाया गया और उसकी जगह पे रिप्लेस किया गया इन लोगों को। पूरे का पूरा इन्होंने शहर का कल्चर बदल दिया है। इस्लामाबाद का हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद का कल्चर बदल कर रहा है कि सबसे ज़्यादा अब आप लोग जो नेटिव्स हैं, लोकल हैं, वो तो उसमें चले गए हैं, उसमें उस अकलियत में हो गए। सो ये तो ये बड़े अरसे से हो रहा है और इसमें हमारी स्टेट की एजेंसियाँ और सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, माजी के अंदर हमारी पॉलिसी बड़ी गलत रही। ईरान के अंदर भी अफगानिस्तान के जब सोवियत यूनियन आया, उसके बाद 9/11, उसके बाद अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग ईरान भी गए थे, वहां पर भी उनको पनाह मिली, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड थे, वो पूरे ईरान में नहीं फैल सके। पाकिस्तान के अंदर क्या था, जब वो दाखिल हुए तो मुल्क के एक से कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गए। अब प्रॉब्लम, पहले तो शायद किसी को फ्यूचर की ये जो हालात इस नहज पर पहुंचने थे, शायद उसकी प्रोजेक्शन नहीं थी। जो पॉइंट आपने टेकअप किया वो पॉइंट इस रिपोर्ट में भी टेकअप किया गया है कि जाली दस्तावेज बनाई गई, उन दस्तावेज की बुनियाद के ऊपर ये लोग बैरूने मुल्क गए, वहां पकड़े गए, वहां मुख्तलिफ कार्रवाइयों, खिलाफ कानून कार्रवाइयों में मुलविस पे थे, तो बदनामी पाकिस्तान की हुई। तो ये पहली मरतबा वो तमाम मसाइल जो इन अफगान मुहाजिरीन की वजह से पाकिस्तान को दरपेश थे, इंटरनली और इंटरनल एक्सटर्नल लेवल के ऊपर, पहली मरतबा उनकी रिटर्न फॉर्म में रियलाइजेशन हुई है। शायद कुछ हालात बेहतर भी हुए, भी हम देखते हैं। जो सुहेल, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं मुझे याद पड़ता है जब जनरल जिया साहब का दौर था, उस वक्त जो बर्मा के वो सिटीजन थे, शहरी थे, मुसलमान थे, मुझे स्टोरी मैंने की हुई है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, न्यूज़ वगैरह में जो मैं रिपोर्टर था वहाँ, उन्होंने पासपोर्ट दिए थे, उनको हज़ारों की तादाद में दिए गए थे। ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी नई खबर होगी कि बर्मा के जो थे उनको भी हमने दिए, फिर हमने अफगान भाइयों को पासपोर्ट दिए। फिर हम कहते हैं कि हमारा दुनिया भर में पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं करता। फिर कैसे इज्जत होनी थी कि जब हमने अपने पासपोर्ट उठा के दूसरे मुल्कों के लोगों को दिए। मैं किसी पे ये नहीं कह रहा, अच्छे बुरे मतलब हर जगह पे होते, हमारे यहाँ भी होते होंगे, लेकिन कोई मुल्क अपना पासपोर्ट इस तरह उठा के वो बांटना शुरू कर देते हैं। बर्मा वालों को भी हम दे रहे हैं, अफगान भाइयों को भी दे रहे हैं, दुनिया जहाँ में जो भी है, कोई भी मैंने तो नहीं सुना कि इस तरीके से कोई मुल्क हो। हाँ, वो सिटीजनशिप देते हैं, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि नेशनलाइजेशन का, कि आप जाएं, शरीयत लें, इमिग्रेशन पूरी होनी चाहिए। यहाँ तो पासपोर्ट थमा दिए जाते रहो। हमारी, मैं फिर कहता हूँ कि इस मुल्क के इदारे एजेंसियां जो हैं, जो बड़े बड़े जिनका काम था, वो सारे इस काम में मुलविस थे। और उसमें अगेन उसमें नेशनलिस्ट फोर्सेस भी, नेशनलिस्ट लीडर थे जिनके वोट लेने के लिए बड़े बड़े हमारे वजीर आजमों ने यहाँ पे उनको अकोमोडेट किया है। ये तो एक, और हमारी स्टैब्लिशमेंट की भी पॉलिसी रही है जनरल जिया साहब के दौर से कि जी हमारा ये तो स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अब अचानक हमें क्यों फिक्र पड़ गया कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो हमारी दुश्मन बन गई सबसे बड़ी। इसके सर दो जो आता है, जो आखिरी अपनी बात की, इन्होंने बताया है कि अब ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी ना, इनसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं, ये कहा गया। दूसरा, आपने बर्मा की बात की, पीडीएम की गवर्नमेंट ने, वो बर्मा के लोग वो हमने दिए थे सऊदी अरब के प्रेशर के ऊपर, वो सारी दिए थे। पीडीएम के गवर्नमेंट ने जाते हुए 3 साल से उनके पासपोर्ट एक्सपायर थे, पाकिस्तानी है, कभी पाकिस्तानी है, सऊदी में मुकीम है, 15,000 से ज्यादा उनकी तादाद है। पीडीएम की गवर्नमेंट दोबारा उनको 10 साल के लिए उनके पासपोर्ट, उनकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी को एक्सटेंड करके दे के गए हैं। वो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर सेटल्ड है। नहीं, ये सऊदी अरब ठीक है, हमारे भाई हैं, सऊदी से बड़ी मुश्किल है, उन्होंने मदद उन्होंने हमेशा हमें की है। तो सऊदी खुद उनको अपने पासपोर्ट क्यों नहीं देते थे? बर्मा में बर्मीज जो रह रहे हैं वहां पे सऊदी अरब के पास, मतलब हमसे लेके देने की बजाय 10 साल के लिए इतने लोगों का, तो सऊदी अरेबिया खुद अपने पासपोर्ट देते उनको, ये लेंगे आप। अगर वो तो रह रहे हैं 30-40 साल से वहां पे रह रहे हैं। सर, यही वो उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जिसकी वजह से वो आज ग्रो कर रहे हैं। G20 मोहाली के अंदर भी बहुत टॉप पे निकल गए और हम अपनी ही पॉलिसियों का खिमियाजा भुगत रहे हैं।